नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रोशनी सिंह सीधे न्यूज रूम से जुड़ चुकी हूं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां महोबा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम में बवाल देखने को मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पे महोबा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम में बवाल हुआ है। बताएं, बीजेपी विधायक ब्रिजभूषण और मंत्री के बीच यहां पे तीखी नोकझोंक हुई और उसके बाद विधायक ने सड़कों की बदहाली को लेकर नाराजगी जताई। देखिए, महोबा में अब मंत्री विधायक आमने सामने आ गए हैं, जहां महोबा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम में भारी बवाल देखने को मिला है। बीजेपी विधायक ब्रिजभूषण और मंत्री के बीच में यहां पे तीखी नोकझोंक देखने को मिली और इसका वीडियो भी सामने आया है। आपको बताएं, विधायक ने सड़कों की बदहाली को लेकर यहां पे नाराजगी जताई और इस दौरान महोबा में मंत्री और विधायक आमने सामने आ गए हैं। तो खबर आपको महोबा से बता रहे, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जिनका कार्यक्रम था और कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मंत्री वहां पे पहुंचे हुए थे और इस बीच कार्यक्रम में उनके भारी बवाल देखने को मिला। बवाल में बीजेपी विधायक ब्रिजभूषण और मंत्री के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। देखिए, कार्यक्रम में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे, कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रहे थे और इस बीच बीजेपी विधायक ब्रिजभूषण और मंत्री के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। विधायक ने सड़कों की बदहाली को लेकर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह यहां भड़क उठे और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच में, मंत्री और विधायक के बीच में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। दोनों आमने सामने आ गए। देखिए, तमाम लोग इस बीच वहां मौजूद थे जब मंत्री और विधायक के बीच में यहां पे नोकझोंक हो रही थी और इस दौरान आपको बताएं कि विधायक ने सड़कों की बदहाली को लेकर नाराजगी जताई थी। विधायक ने कहा था कि जो सड़क है वो बेहद बदहाल स्थिति में है, उन्हें जल्द से जल्द बनवाया जाए और इतनी ही बात को लेकर यहां पे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विधायक के बीच में नोकझोंक शुरू हो गई और देखते ही देखते ये नोकझोंक पूरी तरह से हंगामे में बदल गया। देखिए, बवाल देखने को मिला है महोबा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम में, जहां पे एक विधायक ने उन्हें सड़कों की बदहाली को लेकर सवाल शुरू कर दिए पूछने और यही वजह थी कि मंत्री और विधायक के बीच में यहां पे तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या क्या समस्या आ रही थी? नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गांव में सड़कें खोदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गांव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कारपूर्ण होने। तुरंत चलो। कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं भी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाएगी अभी सस्पेंड करता हूँ, मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। हाँ, क्या बातचीत इस दौरान यही कहा है हमने, या आपने अभी कहा था चलने के लिए, फिर बोले नहीं, उन्होंने कलेक्टर, हमने कहा नहीं कलेक्टर तो बैठना ही पड़ेगा, कार्यक्रम में क्यों जाएंगे हम। भाई, हमारे लिए जनता जरूरी है, जनता के काम जरूरी है, आपको निरीक्षण करना जरूरी है। यहाँ गांव के लोग परेशान है, 50-60 प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं। इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है। तो कार्यक्रम हम तो छोड़ देंगे, कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। जनता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना सही से चल रही है, धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर रही, यही तो मंत्री जी का कर्तव्य है। और तो उसका कर्तव्य को पूरा करें। चर्चित रहती है पार्टी, इस तरीके के बर्ताव से क्या मैसेज है? मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा हो तो नमस्ते भाई साहब, मैं तो जनता के लिए देखिए भारत जनता के लिए ही चुना गया है। अगर मेरा बर्ताव जिसको अच्छा नहीं लगे, मैं क्षमा चाहता हूं, मगर जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। हमेशा जनता के लिए मैं लड़ा हूं और लड़ूंगा। अनुशासनहीनता ये नहीं होती है कि जनता के लिए लड़ना, अनुशासनहीनता दूसरी चीजों में आती है।
जनता की बात उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। नहीं, माध्यम गलत था, बैठ के जैसे बात होती या फिर इस तरीके का। भाई साहब आप बताओ, मुझे सिखाइए माध्यम सही क्या है। और वहीं आपको बताएं, यहाँ पे विधायक और मंत्री के बीच जो तीखी नोकझोंक हुई है उस पर दीपक सिंह का बयान सामने आया है। आपको सुनवाते हैं दीपक सिंह ने क्या कुछ कहा है इस नोकझोंक। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ब्रजभूषण ने मंत्री स्वतंत्र देव से भिड़ंत हुई, इस बात को दर्शाता है कि इनके झूठ, इनके अत्याचार जनता को गुमराह करने की सीमा पार हो गई है। क्योंकि अब लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही शुरू हो गई है। जहां तक जानकारी मिली है कि ब्रजभूषण क्षेत्र की जनता और प्रधान के साथ सरकार की स्कीमों की जो फर्जीफिकेशन है, जो सरकार झूठे आंकड़े प्रस्तुत करती है, उसे दिखाना चाहते थे और उसको लेकर मंत्री में झड़प हुई है। ये दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के झूठे आंकड़े, झूठे दावे जनता के बीच प्रस्तुत कर रही थी, अब उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को उनके घर और उनके विधायक से ही मिलने लगा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, मंत्री और विधायक के बीच में कार्यक्रम के बीच बवाल देखने को मिला है, तीखी नोकझोंक देखने को मिली है, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर? भूषण राजपूत ने कहीं ना कहीं जो मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह, उनका विरोध किया है। उनके साथ 100 से ज्यादा प्रधान थे। उनका कहना था जल जीवन मिशन के तहत जो सड़कें खोदी गई अभी तक वो बनी नहीं है, लोगों का चलना दुर्भर हो गया। आप समझ सकती है अब कहीं ना कहीं ये अंदरूनी कला देखने को मिल रही है और लगातार मंत्री और विधायक आमने सामने हो गए। इसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए पहले डबल इंजन में कहीं ना कहीं एकता नहीं थी, अब तो डिब्बे ही आपस में लड़ने लगे। तो लगातार वो भी तंज कस रहे हैं, विपक्ष भी पूरी तरीके से तंज कस रहा है। और अखिलेश यादव ने यहाँ तक दावा किया कि आने वाले समय में बीजेपी को विधायक तक कोई लड़ने वाले प्रत्याशी तक नहीं मिलेंगे, इस तरीके से उन्होंने दावा किया। और उन्होंने बताया कि हर हाल में अब जो सरकार है उसकी सब पोल खुल चुकी है। और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि जब विधायक ही कहीं ना कहीं जब आरोप लगा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं तो सरकार की क्या स्थिति है। उसके बाद दीपक सिंह कांग्रेस के नेता, उन्होंने आरोप लगाया, कहा कि देखिए लगातार अब ये देखने को मिल रहा है किस तरीके से जो सरकार हो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और अब कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से आरोप लगाया गया है विधायक द्वारा सांसद के ऊपर, उसके बाद अब विपक्ष भी इस मौके को भुनाने में जुटा हुआ है। लगातार विपक्ष भी इसको लेकर आरोप लगा रहा है। और बिल्कुल, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए सवाल तो तभी खड़े हो रहे हैं ना कि अगर अपने विधायक भी सवाल नहीं उठा सकते हैं तो इतनी भी छूट उनको नहीं दी गई है कि बीच में पार्टी में उनके विधायक यदि किसी काम को लेकर कोई काम नहीं हुआ है तो उसको लेकर सवाल उठा सके। इतनी भी छूट नहीं है विधायकों को, यानी कि देखिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, बीजेपी हमेशा अनुशासन की बात करती है। ये कल कहीं ना कहीं अनुशासन तार होते हुए, ठीक है आप जनता से जुड़ के मुद्दे उठाइए, जनता से जुड़े मुद्दे उठाइए, लेकिन वो जगह होनी चाहिए कि आप पहले भी मिल सकते थे या फिर आप जब कार्यक्रम के दौरान मिल सकते थे। जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है वो इसमें बिल्कुल साफ बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा ग्राम प्रधान बुलाए गए थे, पंचायत प्रतिनिधि बुलाए गए थे। तो ये सब तैयारी पहले से की गई थी। जिस तरीके से अब खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, ये निकल कर सामने आ रहा है, ये पूरी तरीके से तैयारी चल रही थी। और अगर आपको घेरना ही था तो आप इसकी शिकायत जो पटल है वहां पर करते जाकर आप लगातार, ऐसा नहीं कि आप लखनऊ नहीं आते, आप मंत्री से मिलकर भी कर सकते थे। आपने 20 सड़क पर क्यों ऐसा किया, इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। और बीजेपी हमेशा अनुशासन की बात करती है लेकिन पूरी तरीके से अनुशासन तार होता हुआ विधायक जी की ओर से जब सवाल खड़े किए गए तो अब दीपक सिंह की ओर से भी बयान सामने आने लगा। उन्होंने कहा कि असफलता है, मुहर लगा दी उन्होंने इस बात को लेकर। और देखिए विपक्ष को बैठे बैठे तो एक मुद्दा मिल गया ना सरकार को घेरने को लेकर। देखिए बिल्कुल विपक्ष इस तरीके के मुद्दों को भुनाने की पूरी तैयारी में रहता है। और जब आप खुद मुद्दे देंगे तो विपक्ष क्यों चूकेगा। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि अब डिब्बे ही आपस में लड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं अखिलेश यादव ने कहा कि कोई प्रत्याशी नहीं मिलेगा लड़ने वाला, जीतना तो हारना दूर की बात है। आप समझ सकते हैं अखिलेश यादव पूरा मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। दीपक सिंह ने बोल दिया कि सब जो अंदरूनी कला थी वो बाहर आ चुकी है और अब जो कमरे में बात होती थी वो बाहर आ गई। और सरकार किस तरीके से भ्रष्टाचार में वो लगातार ये आरोप लगाते रहे। सरकार जिस तरीके से भ्रष्टाचार है वो देखने को मिल रहा है। अब उनके विधायक ही आपस में बोल रहे हैं तो ये अंतर कला का नुकसान होगा। और बीजेपी का जो थिंक टैंक है उसे सोचना चाहिए कि अगर ठीक है जो शिकायतें हैं उसे आप उचित पटल पर उठाइए, ना कि आप सड़कों पर उठाएंगे। आप सड़क पर उठा करके
क्या कहना चाहते हैं। ब्रजभूषण राजपूत की बात कर लें तो ये पहले भी इस तरीके से विवादों में रहे हैं और आपको बता दें कि इनका जो मेन वोट बैंक है वो लोध है, तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष ये कहना है लोध वर्सेस जो कुर्मी वोट बैंक है उसकी ये लड़ाई है, दोनों आमने सामने हो गए हैं। और अब ये देखना है कि बीजेपी जिस तरीके से हमेशा ये बात करती है कि हम लगातार कार्रवाई करते हैं, अब देखना है क्या कार्रवाई होती है। हालांकि देर शाम तक जिलाधिकारी ने भी ये बताया था, प्रेस नोट भी जारी किया गया था उनके द्वारा कि सब कुछ ठीक है। उनके ब्रजभूषण राजपूत ने जो आरोप लगाया था उस पर भी सफाई दी गई थी, उनके द्वारा ये कहा गया था कि ये सब गलत है, सड़कें बन रही हैं और लगातार हम काम कर रहे हैं और जल जीवन मिशन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऑल इज वेल है। लेकिन जब विधायक ही आरोप लगाने लगे तो आप समझ सकती हैं, और कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। समाजवादी पार्टी भी लगातार आरोपों की झड़ी लगा रही है, कांग्रेस भी लगातार ये कह रही है कि अंतरकलह बाहर आ गई है और जो कमरे में बात होनी चाहिए थी वो बाहर आ गई है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है और बनी रहेगी इस पूरे मामले पर, विपक्ष भी अपनी आंखें टिकाए रखेगा क्योंकि ये जो खबर निकलकर सामने आई है इसके ऊपर। और देखिए अभी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इस विषय पर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तो उन लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है, उनकी चिंता हो रही है कि जल्दी ये काम आप कंप्लीट करिए और तुरंत इसको काम कंप्लीट करिए और पेमेंट जल्दी दीजिए। देखिए महोबा में हमारा काम लगभग जो वहां की सभी काम थे हमारे सड़कों का और सभी काम हुए हैं, और डीएम जिलाधिकारी वहां का भी, हमारे अधिकारीगण भी, प्रधान और सेक्रेटरी से भी एक बार सर्वे करवाया गया कि कुछ काम जो नहीं हुए वो लिखकर थोड़ा सूचित करो। तो प्रधानों ने, सेक्रेटरी ने, ग्राम पंचायत अधिकारी ने सभी मिलकर एक रिपोर्ट तैयार किया था कि ये काम नहीं हुआ है। फिर उनको 15-20 दिन में अधिकारियों को बोला गया और विभाग के कॉन्ट्रैक्टरों को बताया गया कि आप इस काम को कंप्लीट करिए। वो भी सभी काम कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन विभाग लीकेज के काम है, लीकेज है, चाहे कोई है, थोड़ा बहुत होता रहेगा। और जो अपने कॉन्ट्रैक्टर है वो भी कहते हैं जब कच्ची सड़कें खोदें तो कच्ची ही कंप्लीट करते हैं, वहां सीसी नहीं बनाते हैं। तो जैसा रोड खोदते हैं वैसा रोड को कंप्लीट करते हैं। तो जो भी शिकायत आता है, शिकायत की नहीं, जैसे लीकेज हुआ तो हम 24 घंटे में लीकेज को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कोई शिकायत आती तो और शिकायत होता ही रहेगा। तो ये कोई कठिनाई नहीं थी। विधायक जी हमारे स्वयं जनता का काम है, जनता का काम लेकर हमारे बीच में आए थे और मैं आश्वस्त किया हूं कि आप निश्चिंत रहिए, हम सब मंत्रीगण और अधिकारीगण मिलकर जो समस्या है उस समस्या का समाधान करेंगे। ये रोड के बजाय आप सर्किट हाउस में मिल लेते, कहीं गेस्ट हाउस में बैठकर बात कर लेते। तो मैं गया तो लगभग 10-15 प्रधान थे, मैं सभी से एक बात की। मैं अपने एडीएम जो जल जीवन मिशन के हैं उनको मैं बैठाया, एक सीएम को बैठाया, हम कि प्रधानों के सभी बात सुन लीजिए और उन गाँव की चिंता कर लीजिए। नहीं है तो उस गांव में फिर चेकिंग करिए क्या प्रॉब्लम आई है, कैसे आ रही है, उस समस्या का समाधान करो। समाधान करने के लिए आए। बुंदेलखंड में पानी नहीं मिलता था भाई, आज हमारा भूजल स्तर ठीक हो रहा है। जहां पर 500-500 कुएं, सैकड़ों कुएं और हैंडपंप पानी छोड़ देते थे, आज टहरौली तरफ जाइए, छुट्टा सिंगार जाइए, आज पानी नहीं छोड़ रहा है। हर टेल तक पानी पहुंच रहा है और केन बेतवा कंप्लीट होने के बाद घर घर तक पानी पहुंचा है। अर्जुन सहायक के बाद वहां की जमीनों का रेट महंगा हो गया है। उसी महोबा के अंदर जो रेट पहले बीघा था आज दूना 1.5 गुना होता चला जा रहा है। तो सरकार सेवा के लिए है और विधायक जी का भी काम है जनता की सेवा करना, इसीलिए जनता के लेकर हमारे विषय में आए थे। ऐसी कोई बात नहीं, जितना शोर मचा है उसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप तो जानते हो सोशल मीडिया, बाकी मीडिया, तो वह अपना विषय है और मंत्री के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? शिकायत तो हम ही से करेंगे, विभाग हम देख रहे हैं, तो वो चलता रहता है। इसलिए उस काम का हमें करना है। और बुंदेलखंड में जहां ट्रेन से पानी आता था आज घर पर पानी पहुंच रहा है, लगभग 90% पहुंच चुका है। जहां जहां कंपनियां थोड़ा सा काम नहीं कर पाई हैं उन कंपनियों पर कार्रवाई भी हो रहा है। और जहां महोबा की बात है 10% उसका नहीं कटना चाहिए, लेकिन 10% उस कंपनी का पैसा भी काटा गया है, कार्रवाई भी की गई है, लेकिन वह हाथ खड़ा कर दे रहा है। जब ज्यादा हाथ खड़ा कर देगा तो उसको बदल कर ब्लैक लिस्टेड करके दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को हम काम देंगे, ये काम करेंगे। लेकिन यही संज्ञान हमें लखनऊ में बता दिए होते, कभी बता दिए
वो एक बार बता देते तो हम पहले कार्रवाई कर देते, लेकिन हमें वो बता नहीं पाए। कल वो बताने आए तो सर्किट हाउस में मिल जाते या कहीं मिल लेते रोड के। हम तो लखनऊ में रोजा मिलते हैं, इस परिवार से आज थोड़ा संबंध है, पुराना है, लेकिन कभी मिल जाते। ये सड़क का मामला नहीं था। देखिए, आप सुन रहे थे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को, जो इस झड़प पर जो उनके बीच में कहासुनी हुई विधायक के बीच में और उनके बीच में जो कहासुनी बीच रोड पर हुई, उसमें उन्होंने कहा कि किसी सर्किट हाउस में मिल लेते, किसी गेस्ट हाउस में मिल लेते, सड़कों पर तमाशा करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि यदि इस विषय पर पहले बातचीत हो सकती थी, वो बैठकर हम लोग बातचीत कर सकते थे इस विषय पर, सड़क पर इस तरह से बातचीत करने की, इस विषय को उठाने की क्या जरूरत थी। तो आप मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बोल रहे थे। देखिए, जिस प्रकार से एक कार्यक्रम में उनके और विधायक के बीच में कहासुनी हो गई, बवाल हो गए कार्यक्रम में, इस दौरान अभी आप लाइव सुन रहे थे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को, जिन्होंने कहा कि बीच सड़क पर बवाल करने की क्या जरूरत थी, बीच सड़क पर इस विषय को उठाने की क्या जरूरत थी। आप चाहते तो सर्किट हाउस में मिल सकते थे, किसी गेस्ट हाउस में मिल सकते थे और वहां पर बैठकर इस विषय पर शांति से अच्छे से बातचीत की जा सकती थी और इस समस्या को सुलझाया जा सकता था। तो देखिए, विधायक ने सड़कों की बदहाली को लेकर नाराजगी जताई थी और इस दौरान उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह से बातचीत की थी बीच सड़क पर, जब महोबा में कार्यक्रम में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले हुए थे। वो इसी किसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। इस बीच उनके कार्यक्रम में बवाल हो गया। बीजेपी विधायक बृजभूषण और मंत्री के बीच तीखी नोकझोंक हो गई थी। विधायक ने सड़कों की बदहाली को लेकर मंत्री जी के सामने नाराजगी जताई और इसी के साथ महोबा में मंत्री और विधायक आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद अब इसी विषय पर आप सुन रहे थे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को जो कहते नजर आ रहे थे कि किसी सर्किट हाउस में बात कर लेते, गेस्ट हाउस में बात कर लेते। देखिए, झांसी से आपको खबर बताएं, जहां महोबा की घटना के बाद झांसी पहुंचे हैं स्वतंत्र देव सिंह। अधिकारियों से झल्लाते हुए उन्होंने कहा है, जबरदस्ती न करे, मेरा काम जल जीवन मिशन का काम करना है। झांसी के 36 गांव में जा रहा हूं, जल जीवन मिशन को समर्पित करूंगा। कल भी गया था। जल शक्ति मंत्री बोले हैं कि तुम लोगों का कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट हो तो बताओ, ऊपर से फोन आया हो तो भी बताओ। अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने चुप्पी साधी है, कहा है कि हमें काम करने दो। देखिए, महोबा की घटना के बाद जिस प्रकार से महोबा में उनके मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विधायक के बीच में यहाँ पे नोकझोंक देखने को मिली है, कहासुनी हुई है, इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह झांसी पहुंचे हैं। अधिकारियों से उन्होंने झल्लाते हुए कहा है कि जबरदस्ती मत करो, मेरा काम जल जीवन मिशन का काम करना है। झांसी के 36 गांव में जा रहा हूं, जल मिशन उनको समर्पित करूंगा। कल भी गया था। जल शक्ति मंत्री बोले हैं कि तुम लोगों का कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट हो तो बताओ, ऊपर से यदि फोन आया हो तो भी बताओ। देखिए, अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने चुप्पी साधी है, कहा है कि हमें काम करने दो। जल शक्ति मंत्री बोले हैं कि जिलाधिकारी ने पूरा बयान दे दिया है, देख ले। विधायक गुड्डू राजपूत के 20 दिन के सवाल पर उन्होंने कहा कि 1 दिन का समय दिया। तो देखिए, महोबा की जिस तरह से घटना हुई है, महोबा में विधायक और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच में जो कहासुनी हुई, उसके बाद अब झांसी पहुंचे हैं स्वतंत्र देव सिंह। अधिकारियों से झल्लाते हुए कहा है कि जबरदस्ती न करे, मेरा काम जल जीवन मिशन का काम करना है। झांसी के 36 गांव जा रहा हूं, जल जीवन मिशन को उनको समर्पित करूंगा। कल भी गया था, आज भी गया हूं। जल शक्ति मंत्री बोले हैं कि तुम लोगों का कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट है तो उसके बारे में भी बताओ, ऊपर से यदि फोन आया है तो वो भी बताओ। उसको लेकर बोलो यार जल्दी। सर, जल जीवन को लेकर सर क्या कहेंगे सर? आज परीक्षा चल रहे, चलो परीक्षा चल रहे हैं। जो सर महोबा में क्या सर सही है क्या जमीनी स्तर पर? अभी बोल दिया हूँ सर, वो एएनआई सर हम लोग के बोल दिए सर, एएनआई सर अपना काम कर रही है, सर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। सर महोबा में सर क्या रहा सर थोड़ा तो बता दीजिए बस। क्या सर तुम लोगों का व्यक्तिगत इंटरेस्ट हो तो बताओ। नहीं सर प्लीज सर व्यक्तिगत नहीं है सर कुछ भी सर, प्लीज सर थोड़ा सा सर कुछ बता दीजिए बस। सर फोन आया तो बता दो। नहीं सर कुछ व्यक्तिगत नहीं है सर, जिसने कहा क्या ये सब उचित है सर जो किया है। वो डीएम ने कल स्टेटमेंट पूरा दे दिया है, एक बार देखिए।
और फैजाद खान हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आप देखिए, यहाँ अभी हमने दिखाया खबर कि किस प्रकार से विधायक और मंत्री जी के बीच में नोकझोंक की खबरें निकलकर सामने आ रही थी फैजान। और देखिए, अभी मंत्री जी ने कहा है कि किसी सर्किट हाउस में मिल लेते, गेस्ट हाउस में मिल लेते, सड़क पर तमाशा करने की क्या जरूरत थी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महोबा में जल शक्ति मंत्री और जो वहाँ के विधायक हैं ब्रजभूषण, उनके बीच जिस तरह से जो माहौल क्रिएट हुआ है वो कहीं ना कहीं अब ये वो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में उस तरह से भूचाल आ गया। लगातार जो सियासी दल है वो अपने अपने बयान दे रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने खुद बयान दिया है कि दोनों इंजन टकरा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री झांसी पहुंचे सर्किट हाउस, और झांसी में जब सर्किट हाउस में पहुंचे तो वो पत्रकारों ने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, तो उन्होंने झल्लाते हुए कहा कि नहीं उस मामले में हम कुछ नहीं कहेंगे। और डीएम ने बयान दे दिया है। और इसके बाद जब हम इंडियन न्यूज ने भी उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो वो बोले कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो अगर आप लोग का कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो, उन्होंने एएनआई की बात की कि एएनआई को मैंने दे दिया है। तो इसके बाद सवाल पूछा गया कि एएनआई अपना काम कर रहा है, आप लोग अपना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि क्या तुम लोग का कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो तो मैं बताऊं। बाकी डीएम ने सारी बात की कह दी है। जिस तरह से जो घटना हुई है कल वहां पर महोबा में, उससे कहीं ना कहीं एक तरह से पूरे सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। और लगातार जो ब्रजभूषण है वो इस बात को भी अभी भी कह रहे हैं कि जो जन समस्या है वो हर हालत में हम अपने जो भाजपा के लोग हैं, चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी हो, उनसे अपनी जन समस्या को लेकर लगातार बातचीत करते रहेंगे। और अगर समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बार बार आने का आएगी। जी बिल्कुल फैजाद, क्योंकि देखिए बैठे बिठाए यहाँ पे जो विपक्षी दल है उनको तो एक मुद्दा मिल गया, और यहाँ पे अखिलेश यादव की बात पर भी उन्होंने चुप्पी साधी है, कहा है कि सीधे तौर पर हमको काम करने दो। बहुत बहुत शुक्रिया फैजाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।